नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू के वीडियो में। आज जिस म्यूचुअल फंड का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड। ये शॉर्ट में नाम है, पूरा नाम आप समझ गए होंगे, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ये डिफेंस सेक्टर का पहला इंडेक्स फंड है। इसके बाद जो आदित्य बिरला है उन्होंने भी लॉन्च किया हुआ है, उसके बाद ग्रो वालों ने भी लॉन्च किया है। तो आज भैया जानते हैं इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। एक बार फिर से ये फंड 10 रुपए से नीचे आ गया है भाई, 11 रुपए से ऊपर पहुंच गया था। पहले एक समय चल रहा था कि 8 साढ़े 8 रुपए, बल्कि 7.5 रुपए पे भी चला था ये। जब गिरावट आई थी उसके बाद 11 रुपए से ऊपर पहुंच गया था। अब ये फिर से 10 रुपए से नीचे आ गया है। कैसी परफॉर्मेंस है, कैसी गिरावट आई है, पूरी की पूरी क्या कहानी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। शॉर्ट टर्म रिव्यू होने वाला है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने ही है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। डायरेक्ट प्लान का डाटा है और ये जो रिव्यू है ये एक शॉर्ट टर्म रिव्यू है। आप देखिए, एक साल का CAGR 21.42% है, जो कि देखने में ना, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे इसको या पहली बार रिव्यू देख रहे होंगे, जिसको डिफेंस सेक्टर के बारे में नहीं पता होगा, उसको एक साल का CAGR देखकर काफी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन इसके पीछे कितनी गहराई है, इसके पीछे कितनी गिरावट है और लोगों का कितना, आप समझ लीजिए, दुख है इसके पीछे, वो आप पूरी पूरी वीडियो देखेंगे ना, आपको तभी पता लगेगा। भले ही आप नए व्यूवर हो तब भी। रैंकिंग इसको किसी भी तरीके की नहीं मिली है। दूसरी बात, रिस्क मीटर है इसका वेरी हाई। और भाई ये जो फंड है ना, आप समझ लो एक तरीके से जितना रिस्क इसके अंदर होता है ना, उससे भी ज्यादा रिस्क इसके अंदर हो जाता है। उसका कारण क्या है कि एक तो ये इक्विटी से रिलेटेड करता है, दूसरा ये फंड एक सेक्टर बेस्ड फंड है। और सेक्टर भी कौन सा है? डिफेंस, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अप एंड डाउन रहते हैं। वॉलेटिलिटी जो होती है ना, बहुत ज्यादा रहती है डिफेंस सेक्टर के अंदर। अब आप इसको देखो, सबसे पहले ना मैं आपको इसका जो डेटा है वो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं। उसके बाद जो डेटा है इसका आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिससे कि अगर नए लोग होंगे ना, वो भी ना इन्वेस्टर्स का दर्द जो है वो समझ जाएंगे। 3 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ था, तो अगर आप देखेंगे तो इसको ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। और आप अगर देखें तो 1.5 साल पहले ये लॉन्च कितने पे हुआ था? 10 रुपए पर हुआ था। तो 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, और अब अगर आप इसका NAV देखेंगे तो भाई वो चल रहा है 9 रुपए 85 पैसे। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई जब ये फंड लॉन्च ही 10 रुपए पर हुआ था, तो एक साल में इसने 21.42% का CAGR रिटर्न कैसे निकाल कर दे दिया। सिंपल सी बात है ना यार। जो लॉन्च 10 रुपए पर हुआ था और अब वो 10 रुपए से नीचे चल रहा है, और 1.5 साल पहले हुआ था। और यहां पर ये दिखा रहा है कि एक साल का जो रिटर्न है वो 21.42% पॉजिटिव में है। तो ये कैसे हो सकता है? क्या ये गलत डाटा है यहाँ पे, या कुछ और कहानी है? तो मैं आपको बताता हूँ। आप बिल्कुल भी ना कंफ्यूज मत होइएगा। मेरा ये जो क्वेश्चन देखकर ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। अब आप सुनिए मेरी बात। पहले मैं आपको इसके चार्जेस वगैरह सारी चीजें बताता हूँ, उसके बाद जब इसके रिटर्न वाले पोर्शन में चलूंगा तो आपके सामने पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, 2024 में लॉन्च हुआ था ये निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI इसका इंडेक्स है, और ये एक प्रॉपर इंडेक्स फंड है। और इसके इंडेक्स के अंदर 18 स्टॉक्स हैं, सारे के सारे डिफेंस सेक्टर से रिलेट करते हैं। उसके बाद ओपन एंडेड स्कीम है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.4050% है, जो कि पहले 40% था, उसके बाद बढ़ा और बढ़ा और अब बढ़ गया। आप देखो, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक इसने माइनस में रिटर्न दिया है 0.96, ऑलमोस्ट करीबन 1% के आसपास माइनस में रिटर्न दिया है। 3,785 करोड़ का इसके अंदर AUM भी है। और 500 रुपए से मिनिमम इसमें SIP, 500 रुपए से इसका मिनिमम लमसम रहता है। 1% इसका है एग्जिट लोड, वो भी 15 दिन के भीतर, 15 दिन के बाद 0%। लॉक इन पीरियड नहीं है। तो ये जो आपके सामने है ये इसका बेसिक डेटा है। आप देखो इसका रिटर्न वाला पोर्शन। रिटर्न वाले पोर्शन में ना आपको मैं सारी की सारी चीजें बताता हूँ और समझाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है, इन्वेस्टर्स क्यों परेशान है, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक साल में आप CAGR देखो 21.42 है, 6 महीने से नेगेटिव है 8.25%, 3 महीने से नेगेटिव है करीबन करीबन 7.25%, 1 महीने से भी नेगेटिव है करीबन 3.25%। अब आप देखोगे तो लगातार ये माइनस में चल रहा है। अब ये एक साल में पॉजिटिव रिटर्न देने के बाद भी ओवरऑल क्यों नेगेटिव है, उसको आप रीजन समझो। एक्चुअल में जब ये जुलाई 2024 में लॉन्च हुआ था 10 रुपए पर,
तब इसके अंदर काफी बढ़त हुई थी, 11.5 पौने 12 रुपए तक ये पहुंच गया था, 12 रुपए तक पहुंच गया था ये, इसका जो एनएवी है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर के अंदर प्लस मार्केट के अंदर एक तरीके से क्रैश आया, दोनों जगह से क्रैश आया, मार्केट भी गिरी और डिफेंस सेक्टर भी गिरा। तो ये फंड बहुत ज्यादा गिर गया, बहुत ही ज्यादा। ये मेरे को अच्छे से याद है, शायद 7 रुपए से शायद नीचे भी आ गया था, इसका एनएवी 7 रुपए से नीचे भी आ गया था इस फंड के अंदर। और जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर करीबन करीबन 60 से लेकर 60% के आसपास की गिरावट आ रही थी। आप सोचो 60% की गिरावट एक सेक्टर के अंदर। तो भाई उसके हिसाब से, उस गिरावट के हिसाब से, और अब जो है जो पूरा का पूरा इंटरवल है उसके बाद इसमें रिकवरी आई, तो उस इंटरवल से प्लस आज जो डेट है उसके हिसाब से जो एक साल हो रहा है उसके हिसाब से ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है 21.42%। समझ रहे हैं आप बात को? लेकिन जब हम ओवरऑल देखेंगे तो ये अभी भी नेगेटिव है। पोर्टफोलियो में देखिए, पोर्टफोलियो के अंदर देखने लायक कुछ खास नहीं है। वही मैंने आपको बताया था कि भैया इक्विटी है इसके अंदर और एक इंडेक्स फंड है, और 18 इसके अंदर कितने हैं स्टॉक्स हैं, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो देखो वो तो जो भी है इंडेक्स के हिसाब से है। फंड मैनेजर का कोई रोल तो इसमें है नहीं, फंड मैनेजर का डायरेक्ट रोल कोई भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि सारा का सारा जो काम है वो है इंडेक्स का। इंडेक्स की रिप्लिका है ये फंड एक तरीके से। अगर इंडेक्स अच्छा चलता है तो ये फंड भी अच्छा चलता है, अगर इंडेक्स अच्छा नहीं चलता तो ये फंड कहाँ से रिटर्न देगा, दे ही नहीं पाता। और अभी के समय में अगर मैं बात करूं डिफेंस सेक्टर की, तो देखिए बिल्कुल भी हालात ना ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं, मार्केट के अंदर गिरावट चल रही है। आप सोचो कि 26,400 पॉइंट से गिरकर निफ्टी 50 हमारा इस टाइम 25,000 के आसपास घूम रहा है। और अगर ये जो अगला हफ्ता स्टार्ट हुआ है, कल मंगलवार से मार्केट खुल रही है, आज 26 जनवरी है, उसके बाद से और गिरावट आई तो थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी ना ठीक ठाक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा इस फंड के लिए। बाकी जो मेरा रिव्यू है मैं उसको यही खत्म करता हूँ दोस्तों। बाकी कुछ भी अपडेट आएगी डिफेंस सेक्टर को लेकर तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी भैया अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, आप बनवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, चार्जेस है 999 रुपये, आप जाकर देख लीजिएगा।